चलिए देखिए, आज की क्लास में हमें आगे देखना है। कल 14 नंबर तक हो गया था ना भाई। आगे है, दो समीकरण दिए गए हैं 15 नंबर में, उनको हल करना है। समीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको कर लेना भी, ये सवाल बताने लायक नहीं। इसमें समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 1। ये दोनों समीकरण हैं। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने के तरीके बताए गए हैं। चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना, चाहे विलोपन विधि से हल कर देना, दोनों से ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिएगा। और 16 नंबर में भी दो समीकरण दिए हैं, px qy 0, px qy 0 और उसके बाद lx my बराबर n। ये भी दो समीकरण हैं। इसमें भी आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप प्रतिस्थापन लगा देंगे तब भी आ जाएगा। x का मान किसी एक समीकरण से निकाल करके दूसरे में रख देना और विलोपन करने के लिए किसी एक को आपको बराबर करना। जैसे यहाँ p है, यहाँ l है, तो यहाँ l का गुणा कर दो, यहाँ p का गुणा कर दो, तो pl ऊपर भी हो जाएगा, pl नीचे भी हो जाएगा। उसके बाद घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। x वाला कट जाएगा तो फिर y वाला आप कॉमन लेके पक्षांतर कर देंगे, काम हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बात समझ गए? तो इस तरीके से 16 नंबर भी आपको कर लेना है। 17 नंबर आपको हम बता देते हैं। 17 नंबर बताने लायक सवाल है, तो उसको हम देखते हैं भाई। 17 नंबर में क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। कुछ दूरी तय करती है, समान चाल से तय करती है। इसका मतलब ये है कि चाल भी उसकी नहीं मालूम है और दूरी भी नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछ भी रहा है, तो हम दूरी को मान लेंगे। माना कुल दूरी जो है, कुल दूरी बराबर x किमी है। ठीक है, तथा रेलगाड़ी की चाल भी हमें नहीं मालूम है, तो मालूम कर लेंगे। तथा रेलगाड़ी की चाल बराबर y किमी प्रति घंटा। ये दोनों चीज़ें हमने माना है। आपको दोनों चीज़ें नहीं मालूम थी, ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों का यूज हम करेंगे। दूरी कह रहा है कि कुछ दूरी चलती है और एक समान चाल से चलती है, तो हमें दूरी भी नहीं मालूम थी और चाल भी नहीं मालूम था, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को मान दिया। उसके बाद कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किमी प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। अब यहीं से बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए कि कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी अपनी चाल को 10 किमी प्रति घंटा क्या कर ले, ज़्यादा कर ले, अपनी चाल को 10 किमी प्रति घंटा बढ़ा ले, तो जो नियत चाल थी उस नियत चाल से रेलगाड़ी को पहले का जो नियत समय था, पहले का मतलब x दूरी को चलने में y किमी प्रति घंटा से जो समय लगेगा उसकी बात कर रहा है, उससे 2 घंटा कम लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि दूरी ज्ञात हो गई, चाल ज्ञात हो गया, तो इसका समय निकाल लो आप। ऐसी स्थिति में समय कितना लग रहा है रेलगाड़ी द्वारा, समय बराबर दूरी x बटे में चाल y, इतना आवर समय लग रहा है। बात समझे? तो कुल मिला के ये बात हो गई कि भैया पहले x किमी दूरी थी और y किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय x बटा y है। अब शर्त में कह रहा है, पहली शर्त में कह रहा है कि जब चाल 10 किमी प्रति घंटा रेलगाड़ी की बढ़ जाती है, चाल बढ़ेगी तो पक्का समय कम लगेगा। और कितना समय कम लग रहा है, 2 घंटे समय कम लग रहा है। तो यहाँ चाल बढ़ने पर लिख लेना, चाल बढ़ने पर लगा समय बराबर दूरी, तो भैया वही है, दूरी में कोई दिक्कत नहीं है। तो x बटे में चाल कितना बढ़ा है, y प्लस 10, इतना समय लग रहा है। जब चाल बढ़ गई तो समय ये हो गया, चाल कुछ नियत थी तो समय ये लग रहा था। अब कह रहे हैं कि यहाँ देखो चाल बढ़ रही है, इसका मतलब ये वाला जो समय निकला है, ये वाला समय कम है और ये वाला समय ज़्यादा है। भाई वही दूरी अगर ज़्यादा तेज चलोगे, आप यहाँ चाल बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा तेज चलोगे तो समय कम लगेगा। ये वाला समय कम है, ये वाला समय ज़्यादा है, और पहले में से दूसरे को जब घटाओगे तो 2 घंटे का अंतर आ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा x बटा वाई माइनस एक्स बटा में y प्लस 10 बराबर 2। ये समीकरण 1 बना दो आप। और दूसरे समीकरण के लिए क्या करेंगे, देखो दूसरे में कह रहा है कि अगर चाल 10 किमी प्रति घंटा कम कर दे या धीमा हो जाए तब समय कितना लगेगा। चाल, ये दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में चाल घटने पर लगा समय बराबर हो जाएगा, चाल घटने पे लगा समय, चाल कितना घट रहा है 10 किमी प्रति घंटा, दूरी वही रहेगी, बटे में चाल कितना y माइनस 10 हो गया, इतना आवर समय लगा। अब कह रहा है कि जब चाल घटा देते हैं तो ये समय लगता है, उसके बाद तो उसे नियत समय से, नियत समय ये वाला है 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो अब इसमें 3 घंटे अधिक का मतलब ये वाला ज़्यादा है, ये वाला समय ज़्यादा है, पहले वाला कम हो गया। तो अब दूसरे में से पहले को जब घटाओगे आप, माइनस पहला वाला क्या है x बटा वाई, तो उस समय 3 घंटे का अंतर आ रहा है, कितने का 3 घंटे का। ये समीकरण 2 बन गया। बस इतनी कलाकारी थी। ध्यान से एक बार सवाल को फिर से समझ लो। इसमें बोला है कि एक रेलगाड़ी है, कुछ दूरी एक नियत चाल से चलती है तो उसको एक नियत समय लगता है, ठीक है। उसका कहने का मतलब ये है, तो हमने दूरी मान ली और रेलगाड़ी की चाल मान ली, तो उस स्थिति में लगा समय x बटा वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि जब रेलगाड़ी की चाल 10 किमी प्रति घंटा बढ़ जाती है तब नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। तो कुल मिला के 10 किमी प्रति घंटा बढ़ने पर जो समय लगा वो x बटा वाई प्लस 10 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ये दूरी है भैया, दूरी बटा चाल होता है ना, तो पहले दूरी बटा चाल ये था, बाद में दूरी बटा चाल 10 किमी प्रति घंटा बढ़ गया तो दूरी बटा चाल एक समय ये हो गया, एक समय ये हो गया। अब कह रहा है कि बाद में देखो चाल बढ़ रही है तो ये वाला समय कम लगेगा, पहले वाला ज़्यादा था, ठीक है। ये वाला भैया नियत चाल से आप चल रहे थे, आपने अपनी चाल बढ़ा दी तो वही दूरी आप कम समय में तय करोगे, तो ये वाला कम है, तो हम ज़्यादा में से कम निकालेंगे। अंतर हमेशा क्या किया जाता है, ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तब जाके 2 घंटे का अंतर है तो 2 लिख दिया। बाद में कह रहा है कि जब चाल 10 किमी प्रति घंटा घटा देता है तो पहले से समय ज़्यादा लगने लगता है, कितना ज़्यादा, 3 घंटे ज़्यादा लगने लगते हैं। तो बाद वाला समय, अब 3 घंटे ज़्यादा है, बाद वाले में से पहले वाला नियत समय हम घटा देंगे तो 3 घंटे का अंतर आ जाएगा, 2 समीकरण बने। अब इन दोनों समीकरणों को हमें करना है हल। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें x बटा वाई और इसमें x बटा वाई माइनस में, तो सीधा सीधा दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण दोनों को जब जोड़ दोगे तो क्या होगा, x बटा वाई कट जाएगा, बचेगा ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं भैया x बटा में y प्लस 10, तो y प्लस 10 नहीं, y माइनस 10, इधर माइनस 10 है, और ये माइनस x बटा में y प्लस 10 और बराबर में हमने जोड़ा है तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए आप, तो ये बनेगा 1 बटा में y माइनस 10 माइनस 1 बटा में y प्लस 10 और बराबर में 5। इसको हल करेंगे तो x इसका गुणा इसमें होगा तो y प्लस 10 माइनस लगा, इसका गुणा इसमें होगा तो y प्लस 10 ये भी हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, और बटे में इन दोनों का गुणनफल y माइनस 10 और y प्लस 10। ठीक, यहाँ से देखो y से y कट जाएगा, 10 कितना हो गया 20 हो गया और बराबर में 5 आ गया। आगे हम इसको अगर हल करें तो ये कितना बनेगा भाई, ये बनने वाला है 10 20 x। आप x को क्या करो, निकाल लो, आप यहाँ से x को निकाल लो आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करो सब, 10 20, चलो यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद तो पहले ये हो जाएगा 20x और बटे में y माइनस 10 और y प्लस 10 और बराबर में 5 है, तो ये वाला 5 इसको 20 को काटेगा, 4 आ गया। x निकालोगे अगर आप तो इसका गुणा यहाँ होगा तो y माइनस 10 और y प्लस 10 हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा और बटे में ये वाला 4 नीचे चला जाएगा। ये आ गया x का मान, क्या आया भाई, ये x का मान आ गया आपको। अब x का मान आप चाहे जहाँ रख दो,
x का मान आप समीकरण एक ही में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक में रखिए जरा, यहाँ से x कॉमन करो, x कॉमन करोगे तो ये हो गया x, y प्लस 10 का यहाँ गुणा होगा, y प्लस 10, y का यहाँ होगा तो माइनस y बटे में y इंटू वाई प्लस 10, y इंटू वाई प्लस 10, और बराबर में कितना है 2 है। अब x की जगह इसको रख दो आप, x की जगह ये वाला मान रखोगे तो ये बन जाएगा भैया y माइनस 10, y प्लस 10, और बटे में कितना है 4 है, और ये वाला हो जाएगा, ये वाला कितना है y से y कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 बटे में y इंटू वाई प्लस 10, और बराबर में कितना है 2, बराबर में कितना है भैया 2 है, समझ गए। तो इस तरीके से आगे क्या होने वाला देखो, y प्लस 10 कट गया, ऊपर बचा y माइनस 10 और इधर 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू वाई माइनस 10, ऊपर का हो गया, नीचे कितना 4 और y बचा है तो नीचे 4y हो जाएगा, बराबर में 2 बचा है, 2 से ये 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, y का इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, इधर 5y और माइनस में 50, बराबर में 4y का इधर गुणा करोगे तो 4y हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो y बराबर देखो 4y इधर लाओ और 50 को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा y बराबर 50, और 50 y क्या है, y चाल है, तो ये हो जाएगा किमी प्रति 10। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, सिर्फ हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें अटपटा टाइप का है, तो आप ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। गुणा उड़ा कभी मत करना इसमें, गुणा करोगे तो फिर आप हंसते चले जाओगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगी, फिर वहाँ झल्ला के छोड़ दोगे या फिर आपसे गलत हो जाएगा। तो गुणा आपको नहीं करना है, सीधा सीधा मान रखने हैं। तो y का मान आ गया, और y का मान आप समीकरण चाहे 1 में रख देना चाहे 2 में रख देना, x का मान आ जाएगा, या फिर यहाँ रख दो आप y का मान, इसमें रख दो, सीधा x का मान आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ रखोगे y का मान कितना 50, तो 50 माइनस 10 40, 50 प्लस 10 60, 40 और 60, ये हो जाएगा 4 दहम्मा 40, 10 आ गया, और उस इधर 60 है, 6 दहम्मा 60, 600 आएगा x बराबर कितना आएगा 600 किमी आ रहा है क्या, x बराबर 600 किमी आएगा, बात समझे, x बराबर 600 किमी आपका आंसर आने वाला है। यहाँ मान रख के आप देख लेना, आ जाएगा, इसको आप नोट कर। अगली सवाल है 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। तो इन दोनों समीकरणों का आपको ग्राफ खींचना है, उसके बाद इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी परिकलन आपको करना है। तो समीकरण कौन कौन सा है, देखो समीकरण है 5x माइनस वाई बराबर में 5, सवाल नंबर है 18, और 3x माइनस वाई बराबर में, ये दोनों समीकरण है। कह रहा है कि इनका ग्राफ खींचिए, उसके बाद ग्राफ खींचने के बाद दोनों रेखाओं और y अक्ष से जो त्रिभुज बनता है उसके शीर्षों के निर्देशांक बताते हुए क्षेत्रफल का परिकलन करिए। इस टाइप की सवाल हमने एक आपको बताई है, फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है ताकि आपको याद आ जाए कैसे करना है, ठीक है। तो 18 नंबर सवाल में कुछ ऐसा होगा, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे भारतीय तल, ये x अक्ष होता है और ये वाला y अक्ष होता है, और ये मूल बिंदु है। इस पर अपने कुछ नंबर्स रहेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों के कम से कम 2 हल जरूर निकालने हैं। तो हम उसके लिए पहले समीकरण का हल निकालते हैं। पहले समीकरण का हल निकालने के लिए हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर -5 आ जाएगा, और x बराबर अगर हम 1 रख देते हैं तो y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 1 रखिए तो 5 × 9 5, y इधर चला जाएगा, 5 इधर आएगा तो 0 होगा। x बराबर 1 रखने पे y बराबर 0 आ जाएगा,
ये दो हल पहले समीकरण के आपको मिल जाए। दूसरे समीकरण के दो हल आप निकालें, उसके लिए भी आपको x और y के मान निकालने हैं दूसरे समीकरण से। तो होगा क्या, x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर -3 आ जाएगा। x बराबर 1 रखे, 1 नहीं 0, x बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये वाला माइनस इधर गया तो -3 आ गया। और x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर 1 रखे तो y बराबर 0 आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर में दिखाएंगे या इस तल पर दिखाएंगे। ये 1 2 3 4 जितनी हमें आवश्यकता है बस उतना करेंगे। प्लस साइड ज़्यादा जरूरत है नहीं x पे, y पे माइनस साइड जरूरत है 5 का। तो 1 2 3 4 और 1 और 5, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये हो गया -1 -2 -3 -4 और -5। और ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। प्लस y की ज़रूरत मुझे नहीं है, इस वजह से देखो y पे प्लस साइड ज़्यादा नहीं है, 0 तक है, 0 आपका बना। y पे x पे देखिए 0 1 0 1, x पे भी ज़्यादा है। तो पहला जो निर्देशांक है 0, -5, पहला क्या है 0, -5। तो 0, -5, x पे 0 चलना है और y पे -5 चलना है। तो पहला बिंदु ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 0, -5 निर्देशांक इस बिंदु का। फिर उसके बाद दूसरा बिंदु कितना है 1, 0, दूसरे का ये हो जाएगा 1, 0। ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर आप मिलाते हो तो ये नंबर सब मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश लगे, बाकी -5 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इनको जब मिलाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो इसको देख लेना, कोशिश करेंगे कि ये बन जाए आपका। उसके बाद दूसरी वाले समीकरण का जब ग्राफ खींचेंगे, ये क्या हो गया, इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है 5x - y बराबर, और दूसरे का अगर खींचेंगे तो 0, -3, तो ये बन जाएगा 1 2 3, x पे 0 y पे -3, तो 0, -3 बन गया। उसके बाद दूसरा वाला यही बिंदु है, तो ये वाला कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये समझ गए। आगे अगर खींचोगे तो ऐसे, तो ये किसका हो गया भाई, ये वाली रेखा हो गई 3x - y बराबर 3। समझ गए। और आपसे अब क्या कह रहा है उसको आप देखो जरा। कह रहा है तीनों बिंदुओं के निर्देशांक, मतलब तीनों शीर्षों के निर्देशांक। त्रिभुज कौन कौन बना, नाम रख देते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। कह रहा है कि दोनों रेखाओं और y अच्छे से बना त्रिभुज। तो दोनों रेखाओं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, और y अक्ष यही है ना। तो इन दोनों रेखाओं और y अक्ष से बना त्रिभुज देख लो, ये है ABC। ये वाला त्रिभुज आप देख रहे हो ध्यान से, ये वाला त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है सवाल में कि इनके प्रत्येक शीर्षों के निर्देशांक निकालो। तो शीर्षों का निर्देशांक तो आपको दिखने लगा होगा। एक हो जाएगा 1, 0, दूसरा हो जाएगा 0, -3, और तीसरा हो जाएगा 0, -5। तो ये तीनों शीर्षों के निर्देशांक हो गए। उसके बाद कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का परिकलन करिए। तो क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार। अब देखो इस त्रिभुज का आधार कितना बनाओगे आप, आधार बना दो BC बनाओगे तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ये हो जाएगी OA। मतलब आधार से लंबवत दूरी जो होती है वही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो हम एक शीर्ष ये है तो इसकी लंबवत दूरी ये है। ठीक है, आधार ये है, आगे बढ़ाओगे इधर जाएगा और यहाँ से जब लंब डालोगे तो ये इसकी ऊंचाई बनेगी। ठीक है, तो इसका आधार बन जाएगा भैया BC। क्या बनेगा, BC, और ऊंचाई आपकी बन जाएगी OA। ऊंचाई आपकी OA बन जाएगी और क्षेत्रफल आपका 1/2। BC कितना है, BC यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई दिख रहा है। कितना, 2 इकाई। देखो 1 और 2, माइनस वाइनस नहीं लेना क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई, तो आधार इसका 2 इकाई और ऊंचाई इसकी देखो 1 इकाई। ऊंचाई कितनी है, 1 इकाई। और इसको अगर काटेंगे
तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना बन रहा है? ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई आपका बनेगा 1 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार बात को और समझ लो, हमने कुछ किया नहीं। हमने क्या किया भाई, पहले दोनों समीकरणों से दो दो हल निकाले। पहले समीकरण से 2 हल निकाला तो ये आया, और दूसरे से 2 हल निकाला तो ये आया। 2 हल कम से कम निकाल के आप रेखा खींच सकते हो। तो जो हमारा हल आया था, जो बिंदु आया था, ये बिंदु है भाई x, y निर्देशांक बिंदु का, ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो इसको हमने कहाँ दिखाया भाई? कार्तीय तल पे ले जाके बिंदुओं के निर्देशांक को दिखाया। तो वहाँ हमें मिला, एक तो ये बिंदु मिल गया और दूसरा ये बिंदु मिल गया। तो हमने जब रेखा खींची तो 5x - y बराबर 5 समीकरण की रेखा का ग्राफ खींच गया। फिर उसके बाद दूसरे समीकरण से हमने जो हल निकाले थे उनको यहाँ दिखाया, तो 1 0 -3 आया और दूसरा 1 0 ही आया। तो उसकी जब ग्राफ को हमने खींचा तो ये मिल गया 3x - y बराबर 3 समीकरण का ये ग्राफ। उसके बाद हमने देखा कि सवाल में बोला था कि दोनों रेखाओं और y अक्ष के बीच जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक बताओ। तो त्रिभुज ये दिख रहा था, ABC नाम दिया हमने। तो ये A, B और C ये तीनों त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं और उनका निर्देशांक एक बन जाएगा 1 0 1 0 -3 1 0 -5। ये निर्देशांक बन गए। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है 1/2 आधार जोड़ते ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का आधार हम BC बनाए तो ऊंचाई इसका OA बन गया। ठीक है, आधार BC बनाएंगे तो ऊंचाई इसकी सीधी आधार से लंबवत दूरी, सामने के शीर्ष की जो ऊंचाई होती है वो बनती है। आधार से लंबवत दूरी ये है, ना कि आप अगर ये दूरी ले लेंगे तो ये लंबवत नहीं, समझ गए? लंबवत दूरी ये है, तो हमने लंबवत दूरी लिया, उसके बाद इसको ऊंचाई कहा, आधार इसको लिया और आपका क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई आ गया। कितना आ गया भैया? 1 वर्ग इकाई आ गया। इस तरीके से ये सवाल आपकी लग गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए अगर बनाना है।